नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। दोस्तों, राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान प्रिय थी और उनका जय जयकार भी करती थी। दोस्तों, राजा अपने प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदल करके उनके घर के आसपास घूमते रहते थे। इससे वो उनके दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक बार राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण के झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। दोस्तों, ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और ब्राह्मण ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने जजमानों के घर में जाकर पूजा करा सकूं। मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो कि कामकाज करके हमें खिला पिला सके। मैं राजा भोज के दरबार पर जाऊंगा, कहते हैं वो बड़े दयालु हैं। अगले दिन ही ब्राह्मण राजा के पास जाता है और अपनी तकलीफ बताता है। राजा ने तो उसके गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, तो राजा ने ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण के पास इतना धन आ गया था कि वह अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और उन सिक्कों को लकड़ी के संदूक में रख दिया और अगले ही दिन वह न जाने कहाँ गायब हो गया। तो फिर वो राजा के पास दोबारा जाता है और फिर राजा को अपनी सारी बात बताता है और राजा फिर से उसे इस बार चांदी के सिक्के दे देता है। और फिर इस बार राजा का एक हमशक्ल आता है और उससे वह चांदी के सिक्के मांग लेता है। और फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद वह फिर से राजा को जाकर बताता है। तो इस बार राजा स्वयं वहां जांच के लिए जाते हैं और देखते हैं कि कोई मेरा हमशक्ल बनकर मेरा नाम बदनाम कर रहा है। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हमशक्ल ने कहा, ये इसके कर्मों का फल है और कर्मों का फल तो सभी को मिलता है, इसके भाग्य में सुख नहीं है। तो राजा कहता है कि तुम उसे कोई दंड मत देना, चाहे तो मैं उसके कर्मों का फल भुगतने को तैयार हूँ। तो फिर वह कहता है कि यह प्रकृति का खेल है, हम सबको प्रकृति से लड़ना ही पड़ता है, यह कर्मों का खेल है। यह कहकर राजा का हमशक्ल गायब हो गया। और फिर एक बार राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकला और बहुत दूर चला गया। और चलते चलते वह लोग अपने राज्य की सीमा पर चले गए और उनके सैनिक पीछे छूट गए। और फिर घोड़ा एक छोटी सी छलांग लगा देता है, तो राजा पूरा लहूलुहान होकर के गिर पड़ता है। सर का मुकुट भी नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और होश आने पर देखता है कि वह दूसरे राज्य के सैनिकों से घिरा हुआ है। तो फिर वो राजा से पूछते हैं, तुम कौन हो? राजा चुपचाप हो जाता है। तो वो सैनिक उसे दुश्मन राज्य का जासूस समझकर मारने पीटने लगते हैं और उसे मार पीट कर कहीं छोड़ आते हैं। और फिर उसी राज्य का एक आदमी वहां से गुजर रहा था जिसका नाम गंगू तेली था। गंगू तेली ने उसे देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर ले गया और वहां उसकी मरहम पट्टी भी उसने कर दी। और राजा ने अपनी पहचान उसको नहीं बताई, नहीं तो ये भी उसे शत्रु समझकर काल कोठरी में डाल देगा। और राजा समझ जाता है कि ये भी मेरा कोई कर्मों का फल ही होगा जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। और गंगू तेली ने उसे कोल्हू का बैल बनने का काम दिया। गंगू तेली भी उसके साथ कोल्हू का बैल बनता था, हीरो का। और हीरा तो कोपले के बीच में भी चमकता है, चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती दिखाई देती है। और गंगू तेली राजा का चौड़ा सीना और लंबी तगड़ी शरीर देख करके समझ गया, उसका ये जो दास है कोई साधारण दास नहीं है। एक बार वहाँ तेल के लिए कुछ ग्राहक आए और तभी राजा ने एक गीत गाया
जब भी राजा कुछ गीत गाता तो सब लोग उसका आनंद लेते और उस राज्य के राजा भी संगीत के प्रेमी थे। उनके राज्य में स्त्रियां व उनकी बेटी भी संगीत सीखते थे और एक बार वहां संगीत के गायक के चुनाव के लिए एक सभा बैठाया गया। बहुत से गायक वहां आए हुए थे और किसी तरह गंगू तेली भी अपने दास को लेकर के वहां पूरी तैयारी के साथ पहुंच गया। और फिर सभा चलती रही और फिर राजा की बारी आती है और राजा सबको नमन करता है और अपना संगीत आरंभ करता है और फिर चारों तरफ से वाह वाह बहुत बढ़िया के आवाज़ आने लग जाती हैं। उस राजा की रानी को भी संगीत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सर्वश्रेष्ठ लगा राजा की रानी को संगीत और वहाँ के रानी के मन को जीतना मतलब उनका जीवन साथी। तो वहाँ के राजा कहने लगे, तुम बैठ जाओ, तुम ऐसे ही किसी को नहीं चुन सकती, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तो इसका चुनाव तो मेरे चार यह विद्वान ही करेंगे। तो रानी कहने लगी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो राजा भोज है। तो फिर चारों विद्वानों में से एक विद्वान बोला, राजा जी, आसपास के सबसे दयालु राजा कौन है? तो राजा बोलते हैं, मुझे राज्य के बारे में तो पता नहीं, लेकिन राजा भोज ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और अपनी प्रजा को भगवान के समान मानते हैं। और फिर चारों विद्वानों ने धर्म कर्म के नाम पर राजा भोज को ही चुना और राजा भोज कहने लगे कि हमारी रानी सिर्फ राजा भोज की है। तो फिर गंगू तेली यह कहने लगा, होनी को तो कोई भी टाल नहीं सकता। तो राजा कहने लगा कि तुम तो हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो, तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो गंगू तेली ने कहा कि सजा तो झूठ बोलने पर मिलती है, सत्य के लिए तो इनाम मिलता है। तो फिर उसने बताया, यह मेरा दास है, यह राजा भोज मेरा दास है। और इसने अपनी बात बताई कि ये कैसे इससे मिला और दास से पूछने पर भी राजा ने अपनी सच्चाई सबको बताई कि मैं ही राजा भोज हूँ। और ऐसा कहकर और उनके बात विचार सुन कर के उन्हें पता लग ही गया। और जैसे ही उस राज्य की रानी का विवाह राजा भोज से करा दिया गया, तो दोस्तों हमारे कर्मों की होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।